कुछ नेचुरली अकरिंग फोर्सेस जिसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या 11th क्लास के ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे फोर्सेस हैं जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट में वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी समझा जाता है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन या इसके अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा उसकी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है क्योंकि इस पर एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस जिसका नाम कैपेसिटर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स जो है इस पर निर्भर होते हैं। लेकिन सबसे पहले बात ये समझते हैं एकदम साधारण भाषा में, है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कंजर्वेटिव, है ना, जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें से हम लोग सीधा बोलेंगे कि भाई एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट में वर्क डन बाय और अगेंस्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स नॉट अपॉन पाथ डिपेंडेंट। अरे पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में साथ दे सकता है लेकिन समझबूझ में तालमेल नहीं बैठने देता और समझबूझ में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ टॉपिक पे जाने वाले हैं जिसमें से इस तरह के फोर्सेस की चर्चा की जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंजर्वेटिव फोर्स, तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स समझ लेंगे। उसके बाद में वर्क डन बाय और अगेंस्ट, है ना, बाय और अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ जो टॉपिक हम लोगों के पास आने वाला है वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये छोटे प्रश्न का एक सीरीज है जिसमें से मुख्य बात को समझना जरूरी है क्योंकि ये मुख्य रूप से बात को समझने के बाद में ही इसके प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्नों का और भी जो है जुड़ाव आएगा, लेकिन सबसे पहला बात यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी विशुद्ध इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब हुआ सीधा जो अब हम लोग पढ़ेंगे वैसे विभव होता है इसका हिंदी। लेकिन व्हाट इज दिस, जैसे बहुत सारा बुक्स वगैरह में इसकी चर्चा है कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको मनगढ़ंत कहानी बनाया गया ऐसे वैसे। तो भाई ठीक है, ये पोटेंशियल है एक जरिया जिसकी वजह से हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी या अदर इफेक्ट्स को जानने में हेल्प होता है। लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्ड बोला जा सकता है। हालांकि ये वर्ड डेराइव किया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस से। अब इसका सीधा संबंध जो है एनर्जी से है, वहां हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स का चक्कर क्या है इसको समझते हैं। यस, we have to know about the conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। तो यहां लाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बात समझिए सीधा, ठीक, मान लिया जाए कि एक यहां चार्ज q बेस 1 है और ठीक इसके r डिस्टेंस पर चार्ज q बेस 2 है। हो गया। अभी इसका फोर्स जो है F है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ कितना सबको पता होगा, F इज इक्वल टू K, फ्री स्पेस में अगर रखा हुआ है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां ये मॉडुलस के फॉर्म में लिया जाता है। दैट इज F का मतलब यहां हुआ K Q बेस 1 Q बेस 2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है। यहां समझने वाली बात यह है कि अभी चार्ज R डिस्टेंस पर है, इसका ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान F इज इक्वल टू K और मैग्नीट्यूड K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है। ऐसा करते हैं कि इस चार्ज को यहां से रिप्लेस कर देते हैं। चलिए रिप्लेस कर दिए। फिर थोड़े समय के बाद इस चार्ज को यहीं ले आते हैं। क्या फिर फोर्स इतना ही दूरी पर रखेंगे तो फोर्स बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, सुरक्षित बल है। जब भी यहाँ चार्ज को रखेंगे फिर उतना ही फोर्स रहेगा जब तक कि इसका मीडियम हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हालांकि मीडियम का प्रभाव इस पर पड़ेगा, बट जब तक इसका मीडियम हम लोग चेंज नहीं करते हैं द इवेंट विल बी सेम अगेन एंड अगेन।
इसी चीज को मैथमेटिकली ये बात कहा जाता है कि भाई देखिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सुरक्षित बल है, संरक्षित बल है, इसके द्वारा या इसके अगेंस्ट में जो वर्क डन किया जाता है ये सीधा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में माना जाता है या पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये क्लास नंबर 11 से रिलेटेड है। अब इसमें से सीधी बात ये समझना है कि अगर आप चार्ज को, जैसे मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा पीछे किया गया है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रसार है ना, तो जैसे एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी तो सुदूर, थियोरेटिकली ये सही है कि थियोरेटिकली किसी भी चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का जो प्रसार होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताया हुआ है पीछे भी, E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अर्थात अगर हम लोग सोर्स चार्ज से दूरी बढ़ाते हैं, टेस्ट चार्ज का मतलब बताया हुआ था, ये वेनिसिकली स्मॉल चार्ज होता है, बहुत ही अति अल्प होता है, इसका मान नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो जो फील्ड बनाने वाला चार्ज होता है वो तो गया काम से, है ना, वो यहाँ नहीं रहेगा, कन्फिग्रेशन चेंज हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बनावट है वो परिवर्तित हो जाए, या यहाँ से आपका चार्ज जो है रिपेल करके बाहर चला जाएगा नहीं। तो यहाँ सीधी बात आपको समझना है कि सोर्स चार्ज फॉर्म द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे हम लोग टेस्ट चार्ज की दूरी बढ़ाते हैं, अब जैसे टेस्ट चार्ज की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी E प्रोपोर्शनल जो 1/r स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर, तो जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते हैं तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि एक दूरी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है प्रभाव वो नहीं के बराबर होता है, यानी ठीक फील्ड के बाहर एक प्रसार क्षेत्र के पश्चात, यानी इसका जो एक्सटेंशन एरिया है, एक्सटेंशन रीजन है, इसके बाद एक पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी कहलाता है। पहला तो ये जो अवधारणा है, मतलब जो एक कंसेप्चुअल फ्लक्चुएशन आता रहता है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। इन्फिनिटी मतलब ऐसे जैसे लगता है कि 3-4 ब्रह्मांड जो है वो पार हो गया, है ना, ये ऐसे नहीं करना है, सीधा हम लोग बोलेंगे कि भाई जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रैक्टिकल जो है, देखिए क्या होता है कि थियोरेटिकली जो ब्रह्मांड है मुट्ठी में आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ब्रह्मांड मुट्ठी में आएगा नहीं, है ना। ये तो जो है मुश्किल सा काम है कि हम लोग ब्रह्मांड को मुट्ठी में ले सकते हैं। पर एक बात समझ जाइए, जैसे इन्फिनिटी वर्ड जो है वो अनडिफाइंड है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहरी हिस्सा, है ना, जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्फिनिटी को जो है व्यापक नहीं बना देना है, भयानक नहीं बना देना है कि इन्फिनिटी जो देखा लगा कि जैसे अरे बाप रे ये तो कोई अजगर है जो हम लोग को निकलने वाला है। तो सिंपल ट्रैक का बात समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी, यानी यदि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर कोई रहा हो तो सीधा आपको ये समझना है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का कोई भी, यानी ये रहा इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज है, ये अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाएगा, और इस प्रभाव क्षेत्र के बाहर अगर आप टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कि इसके, यानी सिंपल बात ये समझना है, कंजर्वेटिव फोर्स और ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी ये बहुत डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अब सीधी सी बात है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि डेराइव्ड वर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है एग्जिस्टिंग वर्ड होता है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक इस तरह से इनफाइनाइट से टर्म जो है, इनफाइनाइट जो कि पॉसिबल टर्म नहीं होता है। हालांकि यहाँ प्रैक्टिकली हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बाहरी बिंदु को हम लोग जहाँ की इसका फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होता है, जैसे पॉइंट पी हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी इसके लिए कहा जाएगा। प्रैक्टिकली यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होता है, यानी फोर्स का मान ऑलमोस्ट जीरो माना जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी होता है। अब आता है कि अगर इसको हम लोग फील्ड के अंदर, यानी अगर ये सोर्स चार्ज है, ये अगर सोर्स चार्ज है, ये फील्ड बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके क्षेत्र के अंदर और चार्जेज अगर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा तो उसमें से वर्क डन करना पड़ेगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे चार्ज को ऐड करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये फोर्स चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में होता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ जो है चार्ज को ए से बी पॉइंट पर लाना है, ठीक, ए से बी पॉइंट पर लाना है,
तो देखिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्स में क्या कहा जाता है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट ऑफ द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यहाँ जो है पाथ फॉलो पाथ पर निर्भर नहीं करता। आप किसी पाथ से जाइए, इधर से जाइए, 1 नंबर पाथ हो गया, इधर से घूम करके चाय वो पी करके यहाँ पर आप आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऐसे घूम करके जाइए, यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को लाना, क्यों लाएंगे, क्या लाएं, क्यों लाना है, क्या इसके पीछे का वजह है, तो इसके पीछे का वजह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यस, ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो चर्चा की जाएगी उससे जुड़ा हुआ बात है। तो इसके कुछ जो है सिस्टमेटिक बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। तो एक बात तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा बल जो एक डिफरेंट यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप रखते हैं, जैसे 2 चार्ज को रखा गया, अब एक चार्ज को आप रिप्लेस कर दिए, फिर उस चार्ज को उसी जगह रिप्लेस कर देंगे, तो वहां फोर्स का मान वही आएगा। बार बार आप जितना बार रखें, केवल वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्फेसेस जो हैं वो स्मूथ होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए, तो वहां जो है हमेशा फोर्स वही होगा। मैथमेटिकली इसको निर्धारित करने के लिए क्या किया मैथमेटिशियन ने, लेकिन लोगों ने, कि इसका फोर्स वर्क डन बाय और अगेंस्ट ऑफ द फोर्स ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ ए से बी पॉइंट पर लाया जा रहा है चार्ज को, तो ये किसी भी ट्रैक पर जाया जा सकता है। यानी फील्ड के अंदर, पहला बात यहाँ समझना है ना, फील्ड के अंदर जहां मन वहां ढूंढना नहीं है। ठीक, जैसे ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये फील्ड बना रहा है, इसका हम लोग हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी पार्ट यहाँ लाए। अब आप यहाँ से इनफाइनाइट से अगर किसी पॉइंट पर लाते हैं या फील्ड के अंदर ए से बी पॉइंट पर लाते हैं, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात पाथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी इस पर जो है पाथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पाथ हो गया, ये थर्ड पॉइंट पाथ हो गया, और ये बाउंड्री लाइन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप इनफाइनाइट से जब लाएंगे और एक जब फील्ड के अंदर लाएंगे, तो यहाँ दोनों ही दिशा में आपको एक बात समझना है कि वर्क डन अगर खुद यहाँ से चार्ज रखते हैं और ये चार्ज रिप्लेस खुद करता है इलेक्ट्रिक फोर्स अंडर द सर्टेन बाउंड्री, तो ये वर्क डन सीधा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। अब है कि वर्क डन बाय, अपने से तो चार्ज आएगा नहीं, उसको लाना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हुआ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को लाते हैं, इसका मतलब हुआ वर्क डन अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये रहा। बस आपको यहाँ एक पकड़ना है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है, और जो क्यू एस नॉट को हम लोग अंदर ला रहे हैं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जा रहा है, यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा, यानी W/Q, यानी ये ए बी जो ले आ रहे हैं ए से बी, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आगे इसका सिस्टमेटिक सारा नोट्स आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन पहले ये जो कंफ्यूजन है वो पहले दूर कर लीजिए, है ना। आप ये सब जो है किंवदंती है ना, क्योंकि बिना पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट के बगैर कोई भी करंट को फ्लो नहीं करवाया जा सकता, करंट का कंसेप्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसी पर आधारित है। माना कि ये कल्पना हो सकता है, लेकिन सामने फिजिकली तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो आदमी का जो नजर है ना बड़ा विचित्र है, जो देखता है प्रैक्टिकली उस पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। सुनना, देखना और अकल से विश्वास करना, ये तीनों चीज जो है, हाँ, जब जब द्वंद्व नहीं होगा तो आप मनुष्य का तरक्की संभव तो है नहीं। तो यहाँ जो है ये बात आपको समझना है। यही अगर पॉइंट ए जो है वो इनफाइनाइट पर होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वो कहलाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो एब्सोल्यूट का मतलब हुआ विशुद्ध, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो अब हम लोग देखेंगे आगे, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज है बाय द एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अपने चार्ज तो फील्ड के अंदर आएगा नहीं,
लेकिन चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाएगा तो इसका विरोध होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आगे का स्टेप चलते हैं। चलिए, अब इसी में से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि जैसे कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो एकदम आप परेशान नहीं होइए, सीधे समझिए अच्छा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स है। दो चार्ज को अगर हम लोग मान लिया जाए कि यहाँ Q-1 है और ठीक इसके R दूरी पर Q-2 को रखे, तो अभी के अनुसार F बराबर K Q1 Q2 कूलम्ब्स लॉ के अनुसार बाय R² हो गया। आप यहां से एक चार्ज को रिप्लेस कीजिए, चाहे Q1 और Q2 को मीडियम फिक्स रहना चाहिए, फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो सब अवेलेबल होना चाहिए, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए और रिप्लेस करके फिर ये चार्ज को आप यहाँ लाइए, यहाँ जो है वही मान आपको वही मैग्नीट्यूड हटा दिए, फिर यहाँ जो है Q1 इसी जगह पर प्लेस कर दिए, तो हो गया, यहाँ फिर वही फोर्स मिलेगा। अब बताया जाएगा इसको कि भाई ये जो है दूसरा तरीका होता है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट, तो ये बात हो चुकी है। तीसरा बात ये भी बोला जाता है कि वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप, अगर एक ट्रिप में वर्क डन का मान 0 हो तो कंजर्वेटिव, नहीं हो तो नॉन कंजर्वेटिव। खैर आप उतना अभी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप समझिए कि चार्ज जो है R दूरी पर रखे, इसमें इतना फोर्स था Q1 Q2, एक चार्ज को रिप्लेस किए, फिर यहाँ ला के रखे, फिर इतना ही हो जाएगा। इसी को मैथमेटिकली ऐसे कहा जाता है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा या उसके विपरीत जो वर्क डन होगा दैट्स नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, और यही जो एक्सटर्नल फोर्स उसके अगेंस्ट में वर्क डन करता है, क्योंकि अपने चार्ज फील्ड के अंदर दूसरे फील्ड के अंदर चार्ज के फील्ड के अंदर कभी नहीं आएगा, तो उसको लाना पड़ता है। और इस तरीके से यहाँ जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर एक पॉइंट इंफिनिटी पर हो और दूसरा फील्ड के अंदर हो तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है, अगर फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट्स हो तो ये ही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंफ्यूज होने का समय नहीं है, यहाँ अभी एग्जाम का समय है, सीधा समझना है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस, अंदर में फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में ए से बी है ना ला रहे हैं, कोई भी पाथ पर चलेंगे, किसी भी पाथ पर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर। अब रहा कि इसी में से एक पॉइंट अगर इन्फिनिटी पर है या कहीं बी से ये बुक वगैरह या क्वेश्चन वगैरह में लिया हुआ है तो बी को इनफाइनाइट मान लेंगे, तो वहां से जो कैरिड ऑन वर्क डन पर यूनिट चार्ज आएगा तो वो जो होगा वर्क डन वो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। लेकिन वर्क डन करते समय एक्सटर्नल फोर्स को या वर्क डन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए चार्ज को किया जाता है उसके कुछ सर्टेन बाउंड्रीज हैं। जाहिर सी बात है, फिजिक्स तो नियम से बंधा हुआ है, नियम के विरुद्ध हम लोग जा नहीं सकते, तो इस नियम का अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। चलिए क्या क्या नियम है जरा सा देखते हैं। नंबर 1, जैसे यहाँ एक बात समझ लेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इन्फ्लुएंसिव एरिया जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ये इसका इन्फ्लुएंसिव एरिया है। हम लोग को Q बेस नॉट यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैरिड ऑन करना है इन्फिनिटी से। शर्त नंबर 1 यहाँ ध्यान रहे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी कैरिड फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। एक इन्फिनिटी का मतलब पीछे बात हो चुका है कि जस्ट आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से। दूसरा नंबर है कि ड्यूरिंग कैरेज एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैरिंग चार्ज पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट। लाते समय उसको एकदम स्मॉल यानी स्लो मोशन में लाना है। स्लो मोशन में काइनेटिक एनर्जी का मान कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो गया तो एनर्जी रेडिएट कर जाएगा, और जिस एनर्जी का यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट कर जाएगा तो फिर जो एनर्जी हम लोग यानी जो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहने जा रहे हैं, जो स्टोर करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड है, वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये समझना है कि लाते समय एक्सेलरेशन का मान एनी हाउ 0 होना चाहिए। अब एक सवाल बैठे बैठे सोच रहे होंगे
कि एक्सेलरेशन का मान जीरो करने से क्या फायदा, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर चार्ज एक्सेलरेट हो गया तो वो एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब हुआ कि देयर विल बी द लॉस ऑफ इनटू द एनर्जी। अब आता है कि जैसे बाउंड्री पर आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। हाँ, यहां देखिए क्या होगा कि जैसे बाउंड्री पर हम लोग आते हैं, एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ ये रहा एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम यहां जो है क्लियर कर देते हैं। ये जो इधर से फोर्स लगेगा एक्सटर्नल, क्योंकि अपने से तो आएगा नहीं, अपने से कभी भी चार्ज पार्टिकल चल के तो आएगा नहीं, है ना। तो इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जैसे ही ये बाउंड्री पर आएगा आने इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स चार्ज, जो फील्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, है ना। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं क्या होगा बराबर, अरे भाई नहीं बराबर होगा तो डेल्टा एफ हो जाएगा, है ना। डेल्टा एफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एम एक्सेलरेट हो जाएगा। और अभी अभी तुरंत बात हुआ है कि चार्ज अगर एक्सेलरेट हुआ तो मुश्किल खड़ा हो जाएगा, रेडिएशन ऑफ एनर्जी होगा। तो बाउंड्री पर जो होगा वो चार्ज यानी बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्योंकि जैसे हम लोग अंदर आते हैं फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो एक्सटर्नल फोर्स था, बाहर तो जो है एक्सटर्नल फोर्स का काम था, अपने से तो वो आ नहीं रहा था। तो यहाँ आपको बाउंड्री पर क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्स को बैलेंस्ड करना पड़ेगा, तभी जो है एक्सेलरेशन का मान जीरो होगा। अगर ये दोनों घट करके जीरो हो जाए, इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का मान क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बराबर रखना पड़ेगा। नेट फोर्स का मान जीरो होगा, एक्सेलरेशन का मान जीरो हो जाएगा। अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण जो आगे काम आएगा, ये पॉइंट्स इसीलिए आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगला टॉपिक जिससे कि बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं वो है कैपेसिटर, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कहीं दुविधा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा इसमें से एक्सप्लेनेशन जरूरी है। इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, ये सुरक्षित संरक्षित बल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क डन इलेक्ट्रिकल, कोई भी जो कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, है ना, चाहे मान लिया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ये जो भी फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा वर्क डन जो होता है वो डायरेक्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है अगर इस तरह से वर्क करेगा तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो एक बात ध्यान रहे कि इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, द वर्क डन बाय द फोर्स कैन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यू। यू का मतलब हुआ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ एक छोटा सा काम करना है, देखिए, व्हेन द particle moves from a point where potential energy is UA to a point where it is UB, change in potential energy delta U बराबर UB minus UA. This related by the work as work done from A to B as work done from A to B UA माइनस, क्योंकि देखिए अभी अगर एक बात समझ आई कि ये जो वर्क डन अभी आपको दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि 1 मिनट के लिए यहाँ हम लोग ऐसे करके सोचते हैं कि ये है सोर्स चार्ज, ठीक, अब ये रहा इसका बाउंड्री। अब हम लोग जो है इसको ए से बी पॉइंट पर ला रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है ना। अब यहाँ आपका बी फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। पाथ इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे रास्ता कोई भी सेलेक्ट करें, ये बात हम लोग कह चुके हैं। तो ये वर्क डन भले कर रहा हो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स,
लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी यहाँ हम लोग कह रहे हैं ना कि ए से बी, जरा सा इसको कन्वेंशन को पलटते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यूबी माइनस यूए यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल दिस रिलेटेड वर्क डन डब्ल्यू ए बी का मतलब हुआ यूए माइनस यूबी। यहाँ उल्टा है, देखिए ए से बी लाया जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए ये एकदम हम लोग के नेताजी जैसा है ना। आप उसको गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी हैं, हाँ कंजर्वेटिव फोर्स हैं, सुरक्षित संरक्षित बल हैं। जब जैसे वोट आएगा तो वो सीधे वोट मांगने के लिए आएंगे, बोलेंगे अपना आदमी है। तो यहाँ देखिए वर्क डन तो ये कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स बेशक, लेकिन ये जब वर्क डन करेगा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, क्या बताया गया था कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट ऑफ द फोर्स। ये जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन या इसके अगेंस्ट में वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन किया जरूर जा रहा है, लेकिन अगर ये फोर्स को अगर ये वर्क डन करेगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो बी से ए आएगा। तो इसका मतलब हुआ माइनस आनी जो फाइनल पॉइंट था ए से बी, तो इसको ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये डेल्टा माइनस यू आएगा, माने सीधा समझना है कि हियर यहाँ एक बात समझ जाना है कि ए से बी जो है वर्क डन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स का लिया जा रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये अगर पॉजिटिव आएगा, है ना, ये अगर पॉजिटिव आएगा तो निश्चित रूप से ये जो है वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है। देखिए यहाँ वर्क डन पॉजिटिव, तो क्यों यहाँ तो सब खेल होगा ना कि जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो देखेंगे कि उधर से ला रहे हैं, एकदम इसको ज्यादा भाव देना ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स इधर से ला रहे हैं तो इधर डिस्प्लेसमेंट जो जैसे ds हुआ या dx हुआ या dr हुआ, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन आप निकालेंगे तो यहाँ तो 0 डिग्री होगा। लेकिन ऐसे जो फोर्स यहाँ से 4 से लग रहा है उसके लिए तो 180 डिग्री होगा, सिंपल सा बात है। तो ये नेगेटिव था, हेयर जो अभी यहाँ फिलहाल जो दिखाया जा रहा है वो WAB इज वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक बात याद रहे कि जब WAB पॉजिटिव आता है तो यहाँ जैसे दिखाया गया है पॉजिटिव, तो यहाँ देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव होता है, और अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। तो एक बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है जो आगे काम आएगा। फिर हम बोल रहे हैं वर्क डन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी तब वहां नेगेटिव होता है, और अगर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है नेगेटिव, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। यहां हम लोग आगे देखेंगे भी, फिलहाल तो अभी तो ये ध्यान में रखना है। अब यहां रहा कि सीधी सी बात आ रहा है कि whenever work done by the conservative force is positive, the potential energy of the system decreases। यानी वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा पॉजिटिव है तो जो सिस्टम बनेगा, चार्ज, बहुत सारे चार्ज, अभी तो एक चार्ज इकट्ठा किए है ना, जब आप जाएंगे आगे तो वहां आपको एक डेफिनेशन और भी मिलेगा, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल, एंड डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन टू अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज पोटेंशियल। तो वहां आपको बहुत सारे चार्ज इकट्ठा करना पड़ेगा, तो उस जगह पर सिस्टम का जो है वो एनर्जी घटता है। अगर वर्क डन यानी पोटेंशियल वर्क डन पॉजिटिव हुआ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान सिस्टम का घटेगा, क्योंकि आप जो चार्ज यहाँ लोग अंदर ला रहे हैं फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है चार्ज सिस्टम बनेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि वर्क डन अगर किया जा रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, क्योंकि और एक बात याद रहे कि अगर वर्क डन नेगेटिव है तो वहां जो है जैसे इलेक्ट्रॉन अगर भी लाना है या खाली पॉजिटिव चार्ज को लेते रहेंगे, है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों कैरिड ऑन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस जगह पर आपको बताया जाएगा कि भाई यहाँ जो है वर्क डन जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इसको यहाँ इन्वॉल्व किया गया है।
अब आते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों की तरफ, जिसके लिए यहाँ जो है चैप्टर स्विच ऑन किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, वैसे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं बल्कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। हालांकि बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वहां आपको अगर एक पॉइंट अगर इन्फिनिटी पर है तो समझ जाना है कि यहाँ एब्सोल्यूट का है कि कॉमन जो बुकिश लैंग्वेज है या आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से ही दिया हुआ रहेगा। लेकिन आपको अगर गहराई से समझना है तो वहां एक पॉइंट जहां से आप दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो विभवांतर है उसमें से एक जो पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट होगा वो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए यहाँ आते हैं कुछ प्रश्न, पहले इसको सॉल्व करते हैं। What do you understand by electric potential and electric potential difference? Give dimensional formula and SI unit of electric potential. Important क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि क्या है, एब्सोल्यूट है। ध्यान रहे, कोई अगर मान लीजिए एग्जाम में तो आपको ऐसे ही पूछेगा ना, तो प्रश्न का जवाब तो ऐसे ही देना है आपको। लेकिन अगर कोई छेड़ने की कोशिश करेगा कि क्या पोटेंशियल होता है, बोलना कि पोटेंशियल कैन बी एब्सोल्यूट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। तो खैर वो आगे के लिए आपको बताया गया है। तो ये है the electric potential at a point in the region of electric field is defined as amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point along any arbitrary path with zero acceleration। यानी यहाँ जो आर्बिट्ररी पाथ का मतलब ऐच्छिक हुआ, कहीं से भी हम लोग ला सकते हैं। ये बाउंड्री लाइन हो गया और इस चार्ज को हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट एंड आउटसाइड द बाउंड्री, यहाँ से आप ला रहे हैं। अब इसमें से लाने का जो तरीका है आप कहीं किसी भी रास्ते से लाइए, दैट डजंट मैटर, लेकिन ध्यान रहे कि लाते समय एक्सेलरेशन का मान आपको यानी जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर चार्ज एक्सेलरेट हुआ तो फिर आपका सारा जो किया कराया है उस पर पानी फिर सकता है। दूसरे शब्द में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको दोनों टर्म में हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कैसे स्केलर क्वांटिटी भाई, वर्क ही स्केलर क्वांटिटी है, एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट है, ठीक, और डिवाइडेड बाय चार्ज ही हो गया, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। बात साफ, स्केलर क्वांटिटी, बात समझ गए होंगे। चलिए अब यहां डेफिनेशन में क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर वर्क डन बाय क्यू बेस नॉट, है ना, वर्क डन बाय क्यू बेस नॉट, यानी V बराबर W बाय क्यू बेस नॉट, या V बराबर देखिए वर्क डन की जगह पर W की जगह पर हम लोग U लिख सकते हैं। शर्त ये है कि भले ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइड में आने जब हम लोग नेगेटिव साइड में जाएंगे, यानी उल्टा उधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मान लिया जाए इधर से एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है लेकर के, तो आपको इधर वाला डायरेक्शन अगर देंगे, क्या कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स तो ला रहा है वही जी, लेकिन यहाँ जो है इसके दिशा में जब हम लोग देखेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उधर से अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू कितना है जी, 180 डिग्री है ना। तो यहाँ एक बात समझना है कि ये जो वर्क डन बाय हो, बाय माने तो सीधे पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट माने नेगेटिव होगा, ठीक, बस तो यही बात समझना है। थीटा बराबर 0 डिग्री एंड थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब हुआ सीधा 180 डिग्री, समझ ही रहे हैं। दोनों का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का अलग अलग होगा, और 0 डिग्री का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो बस इतने ही सिंपल बात को कॉम्प्लेक्स करने का कोई जगह है ही नहीं। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ डायरेक्ट हम लोग W को U लिख सकते हैं। तो ये फ्रेश हो गया, चलिए फ्रेश कर देते हैं, ये फ्रेश हो गया, ये रहा डेफिनेशन। अब दूसरा क्या है, देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इसके तरफ चलते हैं। चलो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B is equal to work done by the
external force in moving a unit positive charge against the electrostatic force from B to A। यहां ध्यान रखना है क्या बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इक्वल टू होता है वर्क डन किसके द्वारा जी, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। किसको लेना है, क्यू बेस नॉट को ले जाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ प्लस क्यू है, इधर से हम लोग ले जाएंगे क्यू नॉट को, किसी भी रास्ते में ले जाइए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ठीक 5 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी टू ए आएंगे क्योंकि चार्ज ऐसे ले जाएंगे तो ये रिपेल करेगा ना, तो अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड B, A and B is equal to work done by the external force in moving a unit positive charge against the electrostatic force from point B to A along any path between these 2 points। कोई भी पाथ में जाएंगे, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एकदम आजाद हैं, कोई भी पाथ में ले जाइए, लेकिन यहाँ अगेंस्ट देखिए, यहाँ चार्ज है, यहाँ से ले जाएंगे अगेंस्ट ऑफ फोर्स, यहाँ दिखाया हुआ इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स V and VB be the electric potential at point A and B respectively, then delta V बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अब यहाँ चार्ज को हम लोग जो है ले जा रहे हैं, तो इस जगह पर आपको क्या करना है, डेल्टा V इज इक्वल टू AB है ना, A से B, क्योंकि ये वाला वर्क डन आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा दिखाना होगा, ये बार बार बोल रहे हैं है ना, भले एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा हो, लेकिन ये वर्क डन जो है उल्टा दिशा में दर्शाना होगा, तभी ये प्लस आएगा वरना माइनस आएगा। आगे कैलकुलेशन में हम लोग देख सकते हैं, मतलब वर्क डन एक्सटर्नल कर रहा, प्रयोग किसका होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो डायरेक्शन इसका उल्टा लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ ध्यान रहे, ए से बी ले गए, बी से ए, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आया आगे कैलकुलेशन में हम लोग देख लेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे V बराबर U बाय क्यू नॉट करिए या W बाय क्यू नॉट करिए, W का क्या होता है, जूल होता है, और क्यू नॉट का कुलम हो गया, इसी को वोल्ट कहते हैं, जूल पर कुलम, या इसी को बोला जाता है वोल्ट। अब रहा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला W बाय क्यू नॉट है ना, W का होता है ml स्क्वायर T माइनस 2, ये हो गया a टू द पावर 1 T टू द पावर 1, तो यहाँ हो जाएगा V का ऐसे ऊपर उठा के ले जाइए Q, नहीं चार्ज बराबर क्या होता है, I बराबर Q बाई T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला AT पावर 1 and 1, इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, T पर पावर एक और बढ़ जाएगा -3, और ये पर पावर -1। ये था पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे आते हैं कुछ क्वेश्चन जो ध्यान से बनाना है। क्या है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट P इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 20 वोल्ट। बढ़िया से इसको समझ जाते हैं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा 400 माइक्रोकूलम को इन्फिनिटी से लाने में, कहां तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा एक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। तो यहाँ सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, गिवन क्यू नॉट का मान भाई साहब दिया हुआ है 400 माइक्रोकूलम, अच्छा पूरा लिख लेते हैं, तुरंत लिख देते हैं, माइक्रोकूलम मतलब 400 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, 2 0 गया तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम आ गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क डन, तो V बराबर क्या होता है, सीधा लिखिए, अभी ज्यादा एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, देयरफॉर W बराबर क्या हो जाएगा V क्यू नॉट, और W बराबर हो जाएगा, V का मान देखिए दिया हुआ है कितना, तो 20 वोल्ट गुना में Q का मान है कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 वर्क है, तो जूल हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखिए 1 0 चला गया, एकदम पुट द डाटा एंड गेट द रिजल्ट, 8 हो गया 10 टू द पावर -5
-3 जूल, कुछ नहीं किए हैं। सामान्य जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसको सीधे बैठाइए, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। गिवन Q नॉट बराबर 400 माइक्रोकूलम था, सॉल्व कर दिए। V बराबर W बाई Q नॉट, W इज इक्वल टू V Q नॉट, W बराबर 20 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तो ये हो गया 1 जीरो और घट गया -3 8। चलिए ये रहा आपका प्रश्न का हल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज Q is equal to 2 microcoulomb from infinity to a point where electric potential is 10 to एकदम सेम काइंड का है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो वही है सॉल्यूशन, यहाँ हम लोग कर देते हैं। देखिए गिवन दिया हुआ है क्या जी, तो Q बराबर 2 माइक्रोकूलम, सॉल्व कर दीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और पोटेंशियल का मान दिया हुआ है एंड V इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, 4 वोल्ट लिख देते हैं पूरा। नाउ फिर वही होगा V बराबर W बाई Q नॉट, और W बराबर हो जाएगा Q नॉट भी, और W का मान हो जाएगा, Q नॉट का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और V का वैल्यू है 10 टू द पावर कितना जी, तो 4 अब आ गया जूल। तो ये तो एकदम सिंपल है, दैट इज देखिए वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2 और -6 -4, एकदम पुट द डाटा। अरे इसे पूछता भी है आपको, इसीलिए क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया। पुट द डाटा एंड गेट द रिजल्ट, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The electric potential at a point is 20 volt and B is -40 volt. Find the work done by the external force and electrostatic force in moving an electron slowly from B to A. देखिए इसमें से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र के तरफ हम ले चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आपको हमेशा काम आएगा बेशक। चलिए यहाँ एक आपको डायग्राम दर्शाया गया है जहां से Q बेस नॉट को कैरी ऑन किया जा रहा है, और ये बात ध्यान रहे कि यहां से एक्सटर्नल फोर्स लेके आएगा, और अगर ये A से B अगर डायरेक्शन हम लोग लेंगे आने, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ये फाइनल पॉइंट होगा और ये इनिशियल पॉइंट होगा। किसके लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ध्यान रहे ये हम कलर चेंज कर देते हैं, ये बात बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, और एक्सटर्नल फोर्स के लिए फाइनल पॉइंट B रहेगा और इनिशियल पॉइंट A रहेगा। अरे खाली उल्टा कर देना भाई, दिमाग ज्यादा यहाँ खर्च नहीं करना है। यहाँ से ये इधर धक्का मारेगा तो इसका इनिशियल पॉइंट जो है पुश करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए VA माइनस VB, हो गया काम खत्म। और अगर AB हम लोग दिखाएंगे कि इसका एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका फाइनल पॉइंट B है, इधर से लाया जा रहा है, और इनिशियल पॉइंट ये है, खाली उल्ट देना है, हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए इन्फिनिटी से हम लोग Q बेस नॉट को लाएंगे, ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अब जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस पर वर्क डन कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट ये होगा, एकदम पक्का है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए यही क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट B हो जाएगा, फाइनल पॉइंट A हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट B, W बराबर क्या होगा, QV, हो गया काम खत्म। यहाँ देखिए उल्टा हो गया, ठीक। अब मान लिया जाए B पॉइंट इन्फिनिटी पर है, B पॉइंट इन्फिनिटी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, B पॉइंट अगर मान लिया जाए ये वहां से इन्फिनिटी से ला रहा है, ठीक, तो एक तो 0 कर देंगे, सीधा निकाल देंगे, हो गया काम खत्म। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी उल्टा कर देना है, ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, इसमें उल्टा कर देना है। अब दोनों में से कोई भी, A और B दोनों, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है नोटेशन वो फिक्स्ड है, क्वेश्चन वो दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां दिया हुआ रहेगा, तो आप चेंज कर लीजिए। यहाँ देख लीजिए कि ये एक्सटर्नल फोर्स का है, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, ये वाला फोर्स काम करेगा तो फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल B हो जाएगा, खत्म हो गया बात।
आते हैं अब हम लोग अपने प्रश्न के तरफ, डेस्टिनेशन के तरफ। ठीक, चले उसी कंसेप्ट पर यहाँ प्रश्न है, जरा सा देखते हैं क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 20 वोल्ट, बी का कितना है 40 वोल्ट। आनी यहाँ सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं। गिवन ये दिया हुआ है क्या क्या, V बेस ए बराबर 20 वोल्ट, वेरी गुड। V बेस बी बराबर -40 वोल्ट, ये भी वेरी गुड। फिर कह रहा है कि फाइंड रहा, हाँ ये आपका दे दिया है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लाया जा रहा है। एंड क्यू बेस नॉट का मान यहाँ सावधान रहना है, माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहां एक बात समझना है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, तो इसे हम लोग को क्या मतलब है भाई। ठीक है, तुम ए से बी लाओ, है ना, ए से बी से ए लाओ, बी से कह रहा है कि बी से ए लाया जा रहा है, तो ला रहा है कौन, ये देखिए यहाँ सोर्स चार्ज है, बी से ए ला रहा है कौन, एक्सटर्नल फोर्स। हाई जनता है, नेता तो यहाँ बैठा हुआ है। काउंट तो हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, तो यहां हो जाएगा नाउ वर्क डन फ्रॉम ए से बी, ए टू बी, है ना, और ये कर रहा है कौन, एक्सटर्नल, लेकिन यहां जो है ए से बी। अब निकालना है नाउ वर्क डन बी से ए, कौन भाई, तो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल खाली लिख देंगे तो आ जाएगा क्यू बेस नॉट। लेकिन भैया पोटेंशियल तो वही रहेगा ना, नेताजी इज स्माइलिंग हियर, तो यहां हो जाएगा वी माइनस वी बी। पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। अब यहां बैठा देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, सावधान। ठीक, भी का मान है 20 माइनस, और देखिए ये है -40 हो गया। अब यहां देखिए -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इंटू ये हो गया 60, माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना जूल हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना आ गया, 6, 1 0 चला गया, 1 0 चला गया, आने 10 पर घातांक 18 बचा, 16 बचे से 96, है ना, -9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, ये आ गया। एक नंबर पार्ट हो गया। ठीक, ये जो है पहला पार्ट हो गया। अब आपको क्या बताया गया कि जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करेगा उसी का अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट, है ना, अपोजिट हो जाएगा कौन, तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स इधर काम करेगा, इसका मतलब फाइनल पॉइंट इसका बी हो गया। तो यहाँ जो है ना, यहाँ जो है बी टू ए लिखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन इस जगह पर पलट जाएगा, पलट जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि सूत्र में यहाँ चेंज क्या होगा, आप देख लीजिए खाली, है ना, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू बी टू ए, एकदम इजी रखिए ना, रखना है, और इलेक्ट्रिक बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्यू बेस नॉट, और ये हो जाएगा उल्टा वी बी माइनस वी ए। अब जाहिर सी बात है कि इसमें से उल्टा आएगा, इसमें आया माइनस तो इसमें आ जाएगा प्लस। देखिए बैठा करके यहाँ क्यू नॉट माइनस रखेंगे, बी का मान -40 है और ये -20, तो -60 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करके, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। वैसे हम बड़ा बात यहाँ बोल रहे हैं, अगर मान लिया जाए प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। हाँ, चार्ज यहाँ से बाहर धकेल रहा है, वो चार्ज जितना स्टोर होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी का मान जो है स्टोर होगा, तो ये बाहर धकेल रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्लाइन कर रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक,
चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज, है ना। यहाँ पहले से ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, समय बचेगा, है ना। ये रहा सोर्स चार्ज, ये फील्ड को बनाता है, वेरी गुड, बनाने दीजिए। यहाँ से हम लोग क्यू बेस नॉट को इन्फानाइट से लाना शुरू करेंगे और पी पॉइंट पर ला करके इसको स्थापित कर देना है। लाते समय सबको पता है कि लाना पड़ेगा वेरी वेरी, है ना, बहुत बहुत स्मॉल, सोच समझ करके, है ना। dx डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट टू गेट जीरो एक्सेलरेशन एंड सो। भाई अंदर तो आएंगे ना, तो ये बाउंड्री हो गया। यहां देखिए ये वाला जो है ये बाउंड्री हो गया, ये देखिए ये वाला। यहां से हम थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं, ये आपका बाउंड्री है। जाहिर सी बात है बाउंड्री पर आएगा चार्ज तो चार्ज पर फोर्स लगेगा। एक काम करते हैं, यहां से ये आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपना काम शुरू, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट, यहां हल्का सा आपको बताए हुए हैं हम कई बार कि भाई जब आप डेरिवेशन करते हैं ना, तो लैंग्वेज क्या आप सेटअप किए हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो लेट सोर्स चार्ज क्यू बेस नॉट, एक मिनट, क्यू, है ना, प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इसीलिए कि कूलम्स लॉ लगाएंगे, हो गया। Suppose a unit positive charge, suppose a unit positive charge q base naught is carried from infinity up to a point P, याद रहे, विद जीरो, ठीक, और जीरो क्या, एक्सेलरेशन, विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जो है फाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसी तरह से जैसे बाउंड्री लाइन, क्योंकि एक बात समझ जाइए कि पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्शन उसमें दिखाना होगा। हाँ, भले एक्सटर्नल फोर्स ले जा रहा हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। भाई एकदम सही मामला पकड़ के रखिएगा, नहीं तो करंट में थोड़ा सा, हाँ थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कहीं कहीं ये बहुत जबरदस्त काम करता है, जबरदस्ती रट्टा रटाया बात होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर कंसेप्चुअली चलिएगा तो वहां दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ क्या है, लेट अ सोर्स चार्ज क्यू बेस प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, हो गया काम खत्म। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट बैठा सकते हैं। सपोज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू बेस नॉट इज कैरिड फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू अ पॉइंट P विद जीरो एक्सेलरेशन गिविंग वैनिसिंगली, अरे वैनिसिंगली माने अति अल्प, है ना, वैनिसिंगली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx होगी कहानी, ठीक। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट एट टेस्ट चार्ज। यहां पर देखिए ये पॉइंट पर लाए, बाउंड्री पर लाए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है क्योंकि प्लस चार्ज है, तो सीधा निकालते हैं भाई कि ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on Q base naught at point A,
पॉइंट ए पर जैसे चार्ज पार्टिकल आया, एट पॉइंट ए पर हम लोग देखेंगे, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई, फिर हम बोल दे रहे हैं ए। चले तो यहां लिखा देखते हैं, एफ बराबर जिंदाबाद कौन, कूलम्स लॉ, कि Q1 के जगह पर है Q, Q2 के जगह पर है Q0 अपॉन यहां का दूरी है x, तो x स्क्वायर हो गया, बाद में बदलेंगे, ठीक है, ये रहा। अब देखिए एक बात समझिएगा, यहां से वर्क डन जो किया जा रहा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी, भले वो उधर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, बट यहां जैसे आया इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, ये देखिए इधर एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, इसका मतलब हुआ कि वर्क डन। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं ना, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन डिस्प्लेसिंग Q is not through displacement dx against of इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठा करके यहाँ लिख दिए हैं, और नहीं तो हम यहाँ कर देते हैं भाई, रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम है, हाँ ठीक, अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या हो जाएगा, dw बराबर होता है fx, लेकिन यहां है dx, तो वैनिशिंग डेसिमल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो dw हो जाएगा, चलिए फटाफट तोड़िए, dw बराबर हो जाएगा f dx cos थीटा। भाई साहब जरा सा आते हैं इधर, इधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, हाँ, और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर काम कर रहा है, इधर है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू 180। अब यहां आते हैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू, तुरंत बैठा देना है, थीटा बराबर 180 डिग्री, फटाफट बैठा। नाउ dw बराबर हो जाएगा f dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का माइनस माइनस है, ठीक, dw बराबर माइनस f dx, वेयर f का वैल्यू हम लोग को पता है, f बराबर क्या है, f इज इक्वल टू k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, तुरंत अभी लाते हैं q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोगों का था, ठीक। अब यहां बैठाइए, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, नाउ बैठा दिए, तो dw बराबर हो जाएगा कि माइनस में है, ध्यान रहे यहां माइनस हो गया है, माइनस के और ये रहा q इज नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक। अब इस तरह से हम लोगों को कहां से कहां तक वर्क डन करना है, इनफाइनाइट से लेकर के p तक, यानी ये डिस्टेंस रहा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, टोटल वर्क डन निकालते हैं, देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है, नाउ टोटल, है ना, देखो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन कैरिंग Q is not from infinity अप टू कहां तक लाना था, कहां तक लाना था, R तक लाना था, ठीक, देख लीजिए R तक लाना था, हाँ, इंफिनिटी से R। अब यहां हो जाएगा, नाउ W बराबर तुरंत लाते हैं माइनस के
Q1 यानी सीधा जो है ना, पहले ये W का मान हम लोग बैठा लेते हैं, dW का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dW का स्टार्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट अप टू R, और W बराबर अब पूरा वैल्यू आप बैठा सकते हैं, ये रहा माइनस कितना है K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देख लीजिए, क्लियर। चलिए अब ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, मतलब हुआ कि W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट और अंदर बचा 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी अप टू R। एक नजर डाल लेते हैं, देखिए, अरे आगे बढ़ गया, हाँ चलिए ये आ गया। एक नजर पीछे आते हैं, ये रहा, देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा। अब इसको बाहर कर दिए, के क्यू नॉट इससे बाहर हो गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, माइनस बाहर में ले आए। अब इसको ऊपर ले जाइए, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, के क्यू नॉट, और ये रहा x टू द पावर माइनस 2 dx इनफाइनाइट टू R। लगभग लोग निकाल चुके होंगे, देख लीजिए कैसे निकलता है, क्यू नॉट। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, x टू द पावर n dx का क्या होता है जी, x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर जो जोड़ के होता है 1, है ना, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, तो यहाँ बैठा देना है। देखिए x पर पावर कितना है, x पर पावर लगभग लोग जानते होंगे, है ना, x पर पावर माइनस 2 प्लस 1 बचा कितना, माइनस 1 इनफाइनाइट से R, इन्फिनिटी से R, और W बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट। अब माइनस वाला देखिए यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ बच गया x पर पावर माइनस 1 इनफाइनाइट टू R, माइनस माइनस कट गया, बचेगा क्या भाई साहब, ये बच गया के क्यू नॉट, और ये 1 x टू द पावर माइनस 1 का मतलब हुआ 1 बाय x हो गया। और अब फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं, W इज इक्वल टू के क्यू नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है आपका देखिए कितना, 1 बाय R माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। अब एक साथ दो काम करना है, क्यू नॉट इधर ले आए, ये के बच गया, ठीक, क्यू बच गया, 1 बाय R माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, वेयर 1 बाय इन्फिनिटी साफ साफ लिख देना भाई कि ये 0 होता है। एंड एक बात जान जाइए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज W बाय क्यू नॉट बराबर V हो गया, देयरफॉर V इज इक्वल टू के क्यू बाय R। पक्का, एकदम पक्का हो गया। फ्री स्पेस के लिए K का मान, और फ्री स्पेस K का मान सबको पता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, है ना, सब वेल नोन है। देयरफॉर V का मान आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट और Q अपॉन R। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, इसलिए यह हालत हुआ। देखिए यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज लिया गया, इसलिए यह हालत हुआ है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लेते तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स और इसका डायरेक्शन सेम हो जाता, और सेम हो जाता तो यहाँ थीटा का वैल्यू देखिए, यहाँ जो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आता, तो वहाँ जब इंटीग्रेशन हम लोग करते तो फाइनल रिजल्ट जो अभी हम लोग प्लस आ रहा था वो प्लस नहीं आता बल्कि माइनस आता है। नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट में ये पेन हाथ में आ गया, फिर चलिए देखिए, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है, अभी हम लोग देख चुके हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, ये बात हो चुका है। हियर वी अज्यूम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 एट इंफिनिटी, देख लीजिए भाई, है ना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, Q अपॉन R आया, इसका मान इंफिनिटी बैठाइए, ये वाला 0 0 गुना समथिंग इज इक्वल टू 0, खत्म हो गई बात, है ना।
इन्फिनिटी पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको बाय बाय करते हैं, ये गया काम से। ठीक, अब है the equation v is equal to 1 by 4 pi epsilon base naught into q by r shows that at equal distances from a point charge q the value of v is same, hence electrostatic potential due to a single charge is spherical symmetric, है ना। देखिए जैसे ये q है, ठीक, अब ये q है तो यहाँ क्या होता है आपका v बराबर 1 by 4 pi epsilon base naught q upon r हो गया। अब ये हर पॉइंट, जैसे मान लिया जाए ये है, ये B है, यहाँ C है, यहाँ D है, तो हर जगह अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो R Q R, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, VA बराबर VB बराबर VC बराबर, है ना, VD हो गया। और आगे इसको आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। डॉटेड रिंग अराउंड एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ये कहलाता है क्या, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी माने सम, पोटेंशियल मतलब विभव, है ना, समविभवी क्षेत्र कहा जाता है। अब एक बात ध्यान रखना है कि V बराबर होता है, देखिए V बराबर ये कांस्टेंट है, Q तो कांस्टेंट रखेंगे सोर्स का चार्ज का, तो V बराबर 1 बाय R, है ना। तो ऐसे हम लोग जो लिखते हैं Y बराबर 1 बाय X, तो इसका ग्राफ जो होता है ये देखिए ऐसे होगा, है ना, ऐसे इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ये जैसे जैसे खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आपके सामने में आ चुका है। तो इस तरह का एक पॉइंट चार्ज का ग्राफ जो है वो आपको दिखाया गया। चलिए ये आपका हो गया। ठीक, ये सारे प्रश्न थे। अब इस पर छोटा छोटा प्रश्न ऐसे अगर देगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, determine the potential at a point 0.5 meter from plus 2 microcoulomb point charge and from minus, तो माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस। देखते हैं निकाल करके, सॉल्यूशन करेंगे। गिवन देखिए तो r बराबर 0.5 मीटर हो गया, है ना, पहले वाले के लिए, और Q बराबर हो जाएगा 20 माइक्रोकुलम, प्लस वाले के लिए Q गुना 10 पर घातांक माइनस 6 कुलम, एंड नहीं, सारा चीज मिल गया हम लोग को। ये रहा देखिए, R Q का मान इतना हो गया। नाउ V बराबर क्या हो जाएगा, KQ बाय R, है ना, वही K 1 by 4 pi epsilon base naught, इसका सममित मान जो होता है 9 × 10 to the power 9 होता है। तो V बराबर ये हो जाएगा 9 × 10 to the power 9, और चार्ज का मान हो गया कितना, तो एक मिनट देखिए। तो कुछ प्रश्न जो है ये आपका पोटेंशियल के सूत्र पर, डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट 0.5 मीटर फ्रॉम प्लस 20 माइक्रोकुलम पॉइंट चार्ज एंड फ्रॉम माइनस 20 माइक्रोकुलम चार्ज, है ना। अब इसको देखिए, यहाँ सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ए के लिए, एक पॉइंट ए के लिए, है ना, फर्स्ट नंबर है, ये नहीं है, फर्स्ट नंबर है। चलिए फर्स्ट नंबर के लिए गिवन दिया हुआ है क्या, देखिए R का मान 0.5 मीटर एंड Q का मान दिया हुआ है प्लस 20 माइक्रोकुलम। जरा सा इसको भगाते हैं, 20 × 10 to the power -6 कुलम हो गया। अब सूत्र बैठाइए। नाउ V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट की जगह पर K लिख दिए, KQ अपॉन R। चलिए फटाफट बैठाते हैं। K का मान 9 × 10 to the power 9 × ये रहा 20 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय 0.5 हो गया। अब देखिए V बराबर, एक काम करते हैं, ये 9 दूनी 18 हो गया, ठीक। और यहाँ देखिए एक तो 0 बढ़ गया, ये 10 to the power 10 कर देते हैं, ठीक। और ये 10 to the power -6 अपॉन कितना हो गया 0.5, ठीक है, 0.5 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए, और V बराबर आ गया 18/6 -4, है ना, 18 बटा में 0.5
और ये बच गया 4, प्लस में एक और 0 बढ़ जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा 18/5 10 पर घातांक 5 वोल्ट हो गया। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 5 दिया 15 हो गया, और बच गया थी 6 और इंटू 10⁵ वोल्ट, यही मान निकलेगा। देखिए इसमें ये माइनस है तो खाली चार्ज की जगह पर माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस और चार्ज के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, यानी दूसरा नंबर में। सिमिलरली आप इसी तरह से बैठा के निकाल सकते हैं, V बराबर -3.6 इंटू 10⁵ वोल्ट, क्योंकि चार्ज केवल माइनस किया गया है। ये था आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ कंसेप्ट जो आपको कैपेसिटर के लिए दिया गया है। लेकिन इसमें से जरा सा अभी एक पार्ट और जाएगा क्वेश्चन का, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव को भी शामिल किया गया है, साथ में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, उसके पोटेंशियल एनर्जी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम होगा। ठीक, तो सबको शुभ रात्रि, अगले वीडियो में शीघ्र मिलते हैं।